आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लिटन रोड के करीब मकान की छत गिर गई। छत के मलबे के नीचे आकर 3 बच्चे जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा और 2 बच्चियां शामिल। 2 बच्चों को म्यू हॉस्पिटल जबकि एक बच्चे को तशवीशनाक हालत में सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। मुदस्सिर हुसैन से इस अफसोसनाक वाक़े बारे अपडेट लेते हैं। जी मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लिटन रोड के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। अभी मैं उसी सुगवार महल्ले में मौजूद हूँ जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। सीधा छत गिरी है। ज़ोरदार धमाके से अचानक जो है वो छत गिरी है। लकड़ियों की और कानों की छत थी और मट्टी की छत थी जो कि ज़ोरदार धमाके से नीचे गिरी। 3 बच्चे जो थे वो मलबे तले आकर जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तीनों बच्चों को जो है वो मलबे से निकाल कर जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो तीनों बच्चों की जो है वो डॉक्टर ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। हिलाक होने वाले जो है वो तीनों दो बहन भाई हैं, 2 बहनें और 1 भाई हैं जो हलाक होने वालों में शामिल है। इस हवाले से इनकी जो शनाख्त है वो 11 साल कैनात, 9 साल बिस्मा और 7 साल मोहम्मद हसनैन के से इनकी जो है वो शनाख्त हुई है। लाशों को जो है वो मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जो नफरी है वो भी मौके पर पहुंच गई है और इसको काम कहना है कि मलबे को अब जो है वो क्लियर कर दिया गया। तीनों बच्चे जो है वो स्कूल से जब उसकी वालदा तीनों को जब है वो वापस लेकर आई तो उसके बाद जो है वो तीनों कमरे में बैठे थे, होमवर्क कर रहे थे कि अचानक जो है वो सीधा छत गिरी है, जिसके नतीजे में तीनों बच्चे जो है लग गए। और उसकी जो वालदा थी वो बाजार में दही लेने गई हुई थी। घर में जो है वो उसका वालिद जो है वो मेहनत मजदूरी करने बाहर गया हुआ था और जब छत गिरी है तो मोहल्लेदारों ने जो है 1122 पर रेस्क्यू पर कॉल की, जिसके बाद रेस्क्यू टीम में मौके पहुंची। उसके बाद जब रेस्क्यू टीम ने मलबे को हटाया तो तीनों जो बच्चे थे मोहल्लेदारों का कहना है कि वो हलाक हो चुके थे और उनको जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टरों ने भी उनकी मौत की तस्दीक कर दी। पूरा मोहल्ला सुगवार है। पूरे मोहल्ला में जो है पूरा मोहल्ला अखबार है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि बसीदा छत थी जो अचानक नीचे गिरी है और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो लाशों को गुस्सा के हवाले किया जाएगा। ये पहला वाक़या नहीं है कि शहर में इस तरह के वाक़या पेश आया। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं कि जब मुदस्सिर हमारे साथ ही रहेगा। डीसी लाहौर का लिटन रोड में छत गिरने के वाक़े का नोटिस, राब्ता हैदर का असिस्टेंट कमिश्नर को रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करवाने का हुक्म। इस बारे तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस बारे। गिरने का वाक़या है, डीसी लाहौर ने इस पर नोटिस दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर मौका पर रवाना कर दिए गए जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी का हुक्म दिया गया है। इमारत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सोगवार खानदान से इज़हार तज़कियत किया है, जिस पर डीसी लाहौर राब्ता हैदर ने असिस्टेंट कमिश्नर को रेस्क्यू और ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करवाने का हुक्म दिया है। डीसी लाहौर राब्ता हैदर ने सोगवार खानदान की हर मुमकिन मदद करने का हुक्म दिया है। स्कूल से वापस आने वाले बच्चों को कमरों में छोड़कर माँ खाना लेने के लिए डीसी लाहौर का यह कहना है कि बच्चे कमरे में थे जबकि टीआर गार्डन से बनी इमारत की छत गिर गई। अब तक मलबा हटाकर तीनों बच्चों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास 18 मार्च को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के 5वें इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। 5वां इजलास है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। 18 मार्च को इजलास तलब कर लिया गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से और पंजाब असम्बली के 5वें इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इस हवाले से ये नोटिफिकेशन भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 5वां इजलास गवर्नर की जानिब से तलब कर लिया गया है और इसकी सदारत मलिक अहमद खान करेंगे जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। 5वें इजलास की सदारत मलिक अहमद खान करेंगे और 18 मार्च को गवर्नर की जानिब से पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और अब ये देखना है कि इस इजलास में क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि अब तक जितने भी इजलास हुए हैं अपोजिशन और हुकूमती बेंचों की जानिब से काफ़ी शोर शराबा किया गया, लेकिन अब ये इजलास 18 मार्च को तलब कर लिया गया है और गवर्नर पंजाब ने ये इजलास तलब किया है। इस इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे और इस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सनम जावेद की दस्तखत करने की दरख्वास्त मंजूर। सनम जावेद को वालिद को जेल जाकर कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की इजाज़त दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। जी इशफाक, बताइए इस बारे। इशफाक से राबता मुनक़ता हुआ है। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सनम जावेद की दस्तखत कराने की दरख्वास्त है। सनम जावेद के वालिद को जेल जाकर कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की इजाज़त दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की है। सेनेट इलेक्शन है और इस हवाले से
PTA की जानिब से सनम जावेद को नामज़द किया गया है और दस्तखत कराने की दरख्वास्त जो है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। सनम जावेद के वालिद को जेल जाकर कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की इजाज़त दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की है। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। इंशाल्लाह जी, आप सब लोगों की दुआएं हैं और हमारा पूरा, जो मैंने पहले भी कहा, पूरा आज़्म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमने पहला इक़दाम क्या है सर? पहला इक़दाम क्या होगा आपकी जानिब से? पहला, हम ऑलरेडी जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की है उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। मुझे निजकारी होगी इदारों की या ये जरूरत है वक्त की? आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। ये कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की, गैस की, मजीद बिजली की। कल रात की आपने अनाउंसमेंट देख ली है। सर, कब तक पाकिस्तान में रहने का इरादा है? अब भाई इधर ही हैं, 6 साल हो गए हैं मुझे। इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत का पानी का ज़िया को रोकने के लिए वाटर मीटरिंग प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने का हुक्म। पाकिस्तान में पहली बार वाटर मीटर्स की प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लगेगी। चाइनीज़ कंपनी जियांग लाहौर के गिरदोरमा में फैक्ट्री लगाएगी। वाटर मीटर्स की फैक्ट्री लगाने का काम अप्रैल में शुरू किया जाएगा। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। ये शहर के 7 लाख वाटर कनेक्शन पर वाटर मीटर की तनसीब का मामला था, जो कि अब तक 1 साल का इल्तवा का शिकार हो चुका है। इस मंसूबे ने 25 फरवरी 2023 तक बाकायदा तौर पर काम का आगाज करना था, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मंसूबे में ताखीर हुई। लेकिन अब ये वाटर मीटरिंग मंसूबे में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत ने पानी के ज़िया को रोकने और पानी के इस्तेमाल के मुताबिक सार्फिन तक बिल पहुँचाने के लिए शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इत्तफाक हॉस्पिटल आमद। हुसैन नवाज और हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा। नवाज शरीफ ने हसन नवाज के ससुर डॉक्टर आसिफ बेग की अयादत की। डॉक्टर आसिफ बेग कई दिनों से शदीद अलील हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, बताइए। हसन से इस बारे अपडेट लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इत्तफाक हॉस्पिटल आमद हुई है। हुसैन नवाज और हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा। नवाज शरीफ ने हसन नवाज के ससुर डॉक्टर आसिफ बेग की अयादत की है। डॉक्टर आसिफ बेग कई दिनों से शदीद अलील हैं। ये मनाज़िर भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इत्तफाक हॉस्पिटल आमद हुई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, बताइए इस बारे। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इत्तफाक हॉस्पिटल आमद हुई, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने हमजुल्फ और अपने बेटे हसन नवाज के ससुर डॉक्टर आसिफ बेग की इयादत की। डॉक्टर आसिफ बेग जो है गुज़श्ता कई दिनों से शदीद अलील है और इस टाइम वेंटिलेटर पर है। हुसैन नवाज और हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा इत्तफाक हॉस्पिटल पहुंचे। जब यहाँ पहुंचे तो उनकी आमद से कबल ही यहाँ पर जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पर मौजूद था। पंजाब पुलिस के एहलकार और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। नवाज शरीफ की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम थे और तमाम फ्लोर पर भी जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार वहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस वक्त नवाज शरीफ इत्तफाक हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं और अपने हमजुल्फ डॉक्टर आसिफ बेग की इयादत कर रहे हैं। शुक्रिया हसन।